चलिए आज आप लोगों को मैं बॉटनी क्लास के अंतर्गत शुरुआत में आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ रूट सिस्टम के द्वारा। अर्थात रूट क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, रूट तंत्र क्या है। जड़ें तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन रूट सिस्टम के बारे में बहुत से लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सभी ने जड़ देखी होगी या रूट सिस्टम के बारे में देखा होगा कि जब भी अपन पेड़ को उखाड़ते हैं तो उसके नीचे बहुत पतली पतली धागे के समान संरचना दिखाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक थोड़ी मोटी स्ट्रक्चर भी होती है जो उसकी मेन रूट कहलाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जड़ होती क्या है। जड़ पौधे का वह भाग है जो पौधे को जमीन से साझे रखता है, ठीक। लेकिन यदि अपन इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि पौधे के या सीड के एम्ब्रियो से विकसित होने वाला वह भाग या एम्ब्रियो के रेडिकल से विकसित होने वाला वह भाग जो पौधे को नीचे की ओर ग्रोथ करता है, वो आपका क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है, ठीक। दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियो के रेडिकल से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश के विपरीत गुरुत्वाकर्षण एवं जल की ओर पृथ्वी के अंदर पौधे का जो भाग ग्रोथ करता है या वृद्धि करता है, वो आपका क्या कहलाता है, जड़ या रूट कहलाता है, ठीक। जड़ आपको बता दूं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी टैप रूट और दूसरी होती है एडवेंटिटियस रूट। टैप रूट को हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़ और एडवेंटिटियस को बोलते हैं अपस्थाने जड़, या इसी को अपन रेशेदार जड़ भी बोल देते हैं, या इसी को फाइब्रस रूट भी बोल देते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ अपन यदि जड़ों के सामान्य या विशिष्ट कार्यों के बारे में देखें तो जड़ आपको देखने में बिल्कुल धूसर कलर की या मिट्टी जैसे कलर की या मटमैले कलर की दिखाई देती है, या उसको अपन बोल सकते हैं कि भूरे रंग की भी अपन को वो कई पौधों में दिखाई देती है, ठीक। ये उसमें होता इसलिए है क्योंकि जड़ में किसी भी प्रकार के पिगमेंट नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से ये कलरलेस होती है, ठीक। बहुत सारे पौधे आपको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें जड़ों के अंदर या जड़ें अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट को विकसित कर लेती हैं, जिससे वो जड़ें कैसी हो जाती हैं, हरे रंग की होती हैं, और हरे रंग होने की वजह से या क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से उनमें फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस पाई जाती है। ये बात मैं बाकी आपको वो जब फंक्शन के बारे में बताऊंगा तब इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। अभी तो सिर्फ केवल अपन क्या देखते हैं, रूट सिस्टम। तो रूट के बारे में तो आपको पता चल गया कि पौधे का वह भाग या जो एम्ब्रियो से विकसित होकर प्रकाश के विपरीत भूमि एवं जल की ओर गुरुत्वाकर्षण की ओर जो भाग वृद्धि करता है वो आपका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, ठीक। दो प्रकार की हो गई, टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपके टैप रूट का है। टैप रूट को जब अपन देखते हैं या पौधे में तो उसमें मुख्य रूप से टैप रूट के अंतर्गत 5 जोन में विभाजित किया गया है, या टैप रूट में 5 जोन पाए जाते हैं, जिनमें से पहला जो जोन होता है वो होता है आपका रूट कैप जोन। रूट कैप क्या होता है कि जो आपकी टैप रूट होती है, मेन जड़ जो होती है, उसमें सबसे नीचे की ओर स्थित होता है, जो रूट को वृद्धि करते समय या अन्य किसी कारण की वजह से इसमें बाहरी आघातों से या वृद्धि करते समय कोई हार्ड चट्टान आ जाए, पत्थर आ जाए, उनसे जड़ को टूटने से बचाता है। यानी कि मुख्य रूप से रूट कैप का काम क्या है कि जड़ को प्रोटेक्शन करना। जब जड़ ग्रोथ करती है उस समय ये जड़ को क्या करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। इसके जस्ट ऊपर अपन देखें तो नेक्स्ट रीजन होता है जिसको बोलते हैं ग्रोइंग रीजन। ग्रोइंग रीजन के अंतर्गत वो सेल्स पाई जाती हैं जो वेजिटेटिव होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती हैं, और इनमें लगातार विभाजन होता रहता है। यहाँ की जो ग्रोइंग रीजन की जो लंबाई है ये 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर के लगभग होती है, यानी 1 मिलीमीटर लंबा क्षेत्र होता है जो रूट कैप के ऊपर स्थित होता है, और यहाँ की जो सेल्स है वो वेजिटेटिव होती हैं, लगातार विभाजन इन सेल्स में होता रहता है। और ग्रोइंग रीजन के बाद जो नेक्स्ट जोन आती है वो होती है आपकी एलोंगेशन रीजन या इलोंगेशन जोन जो है वो पाई जाती है। ये लगभग 2.5 मिलीमीटर लंबी होती है, ठीक। ये जो सेल्स हैं या एलोंगेशन जो जोन है, यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती हैं वो जड़ में वृद्धि बढ़ाने के काम आती हैं, अर्थात इस जोन के द्वारा ही जड़ की ग्रोथ होती है या जड़ों में वृद्धि होती है, ठीक। तो वृद्धि के लिए आपके लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका
जोन ऑफ एलोंगेशन, ठीक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा विभाजन पाया जाता है सेल्स में वो कौन सा है आपका, ग्रोइंग रीजन। यहाँ की सेल सबसे ज़्यादा विभाजित या बोले तो लगातार विभाजित होती रहती हैं और ये आपकी क्या करती है, जड़ को वृद्धि करती है। तीसरी जो जोन है आपकी वो है आपकी रूट हेयर जोन। ये बहुत महत्वपूर्ण जोन होता है। रूट हेयर क्या करते हैं कि पौधों की मुख्य रूप से डाइकोट्स जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनकी मेन जड़ में रूट हेयर पाए जाते हैं। ये रूट हेयर क्या करते हैं, जमीन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मुख्य रूप से यूनिसेल्युलर या एक कोश की होते हैं और जमीन के अंदर जो कैपिलरीज पाई जाती हैं जिनमें पानी लगातार प्रवाहित होता रहता है, उन कैपिलरीज के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं और वाटर या पानी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक। वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो पौधों में जो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है वो किसके द्वारा होता है, रूट हेयर के द्वारा होता है, ठीक। तो ये जोन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो पांचवा जोन है आपका वो आपका कौन सा, मैच्योरेशन जोन या परमानेंट रीजन। मैच्योरेशन जोन यहाँ की सेल्स मैच्योर हो जाती है, यहाँ पर रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। रूट हेयर के अलावा पौधे के अन्य भाग या अन्य प्रकार के जो सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स हैं उनका निर्माण आपका कहाँ पे होता है, मैच्योरेशन जोन के अंदर, ठीक। तो जड़ में कितने मुख्य रूप से 5 भाग पाए जाते हैं या जड़ को 5 जोन में डिवाइड किया गया है जो इस प्रकार हैं, जो आपको बता दी गई है। अब इसके अलावा अपन देखते हैं कि जड़ होती कितने प्रकार की है। तो मुख्य रूप से जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, ठीक। कौन कौन, एक होती है आपकी टैप रूट और दूसरी होती है आपकी एडवेंटिटियस रूट। वो मैं आपको अभी डायग्राम मिटाने के बाद बता रहा हूँ। चलिए, रूट्स जो है आपकी कितने, 2 प्रकार की होती हैं। पहले आपकी कौन सी होती है, टैप रूट और दूसरी होती है आपकी एडवेंटिटियस, ठीक। जो टैप रूट्स है ये आपके जितने भी डाइकोट्स प्लांट्स हैं उन सभी के अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ठीक। और मोनोकोट प्लांट्स जितने भी हैं उनके अंदर कौन सा, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम पाया जाता है। अब टैप रूट्स क्यों इसको बोलते हैं, टैप रूट्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपकी रूट है ये सीड के एम्ब्रियो के जो रेडिकल वाला पार्ट्स होता है उससे विकसित होती है और विकसित होकर के ये कहाँ, भूमि के अंदर गुरुत्वाकर्षण एवं जल की ओर ग्रोथ करती है तथा प्रकाश की विपरीत ग्रोथ करती है, ठीक। तो यदि सीड का ये जो एम्ब्रियो वाला रीजन है इसके रेडिकल से विकसित होने वाली जो भी रूट होगी वो आपकी टैप रूट कहलाएगी, ठीक। अब टैप रूट सिस्टम का मतलब होता है तंत्र तब होगा जब उसमें एक से अधिक जड़ें पाई जाएंगी। जो टैप रूट सिस्टम होता है उसके अंतर्गत एक तो आपकी ये मेन रूट होती है जिसमें नीचे कैलेप्रोजन टिश्यू का बना हुआ रूट कैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रूट कैप पाया जाता है, जो काय का बना होता है, कैलेप्रोजन टिश्यू होते हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें जो मेन रूट होती है उसको प्राइमरी रूट्स बोलते हैं और यही मेन रूट्स की जो पेरिसाइकिल की सेल्स हैं उन वो ग्रोथ करके या उनसे आउट ग्रोथ निकलती है उनके द्वारा एक दूसरे प्रकार की जड़ों का निर्माण होता है जो कहलाती हैं आपकी कौन सी, सेकेंडरी रूट्स। और सेकेंडरी रूट्स से ही टर्सरी रूट्स का निर्माण होता है, अर्थात एक जो मेन रूट्स थी उससे सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी रूट्स का जो निर्माण हो गया है जिससे ये आपका कैसा ये तंत्र बन गया है और इसीलिए इसको फिर क्या बोला गया है, रूट सिस्टम, ठीक। जो रूट सिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है या टैप रूट सिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है, आपके जितने भी डाइकोट्स प्लांट्स हैं उन सभी में कौन सा पाया जाता है, रूट कैप सिस्टम या टैप रूट सिस्टम, ठीक। दूसरे प्रकार की जो रूट है वो आपकी कौन सी है, एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस जो रूट होती है ये एम्ब्रियो के अलावा पौधे के अन्य किसी भाग से उत्पन्न हो सकती है, ठीक। मुख्य रूप से जो रूट है आपकी कहाँ से, जो स्टेम होता है उसकी निचले भाग या अपन सीधे सीधे बोले तो जो स्टेम के नोडल पार्ट होता है इन नोडों के द्वारा ये बहुत पतली पतली रेशे के समान बहुत सारी गुच्छे के रूप में एक साथ जड़ें उत्पन्न होती हैं, ठीक। कैसे होती हैं, रेशे के समान या गुच्छे के रूप में पतली पतली जड़ें आपकी कहाँ, रूट क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो के रेडिकल होता है
ठीक, या रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से जो जड़ उत्पन्न हो, जो कि इसमें आपकी फाइब्रस हो या पतली पतली हो, वो आपकी कहाँ से उत्पन्न, वो कौन सी कहलाएंगी, आपकी एडवेंटिटियस रूट। ये जड़ें स्टेम से या पौधे के अन्य किसी भी भाग से उत्पन्न हो सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गन्ने में जितने भी आपकी जो नोड होती हैं वहाँ से बहुत सारी जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। तो जितने भी मोनोकॉट्स प्लांट्स हैं सभी में आपको कौन सा सिस्टम मिलेगा, आपको एडवेंटिटियस रूट मिलेगी। जैसे आपका गन्ना हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, आपका गेहूँ हुआ, चावल हुआ या धान हुए, जो जौ जई जितनी भी प्रकार की घासें हैं उन सभी में एडवेंटिटियस रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक, जो विकसित कहाँ होता है, रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से, प्लूम्यूल से भी विकसित हो सकती है। ठीक, वो आपका कौन सा कहलाता है, एडवेंटिटियस रूट्स। ठीक, तो ये मैंने आज आपको दो प्रकार के रूट्स और रूट सिस्टम और रूट के बारे में बता दिया। अब इसके जो फंक्शन हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तब तक